बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन उसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस और सारे पार्ट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें फर्स्ट ईयर की, तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप फजल एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस भी अपलोड की जा सकें। तो अभी हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज का जो बेसिक कंसेप्ट है वो पहले सीखेंगे। ठीक है, अगर तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड दिया होगा, आप उस टाइम कोड की मदद से डायरेक्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें, फिर आप जो है वो एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। तो बेसिक कंसेप्ट में जी हमारे पास 4 पॉइंट्स होंगे जिनको हम समझेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट है कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने ये एक नंबर लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है, इस i को आयोटा बोलेंगे। ठीक है, ये एक नंबर है, बेसिकली इस नंबर को हमने z से रिप्रेजेंट किया। अब ये तो एक इन जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म आप इसको कह सकते हैं। इसमें x की वैल्यू मैंने 2 लिख दी है, y की जो वैल्यू है वो 3 लिख दी है, कोई भी आप नंबर लिख दें। अब बेसिकली आपको समझाना यह है कि ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिल के जो नंबर बनाते हैं उस नंबर को कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक बात आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब दूसरी बात, यही कम्प्लेक्स नंबर मैंने दोबारा लिख दिया। अब इसको लिखने का ये वाला तरीका भी है। इसमें कैसे लिखते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ठीक है, पेयर की फॉर्म है। अब ऑर्डर्ड इसलिए इसको बोलते हैं कि इसका ये बड़ा क्लियर है कि जो पहले वाला पार्ट है, जो पहले वाला नंबर है, ये रियल पार्ट होगा और जो दूसरे वाला होगा ये इमेजिनरी होगा। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर्ड है, ऑलरेडी इसकी तरतीब जो है, ऑर्डर जो है वो फिक्स है। इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ठीक है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो आपने समझना है जी वो है आयोटा। ये जो आई आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसको अब आपने आयोटा बोलना है। और ये जो आयोटा है जी, ये आपको आपने पढ़ा होगा 10th में भी कि आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। अब ये थोड़ा सा इसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक पॉलिनोमियल सी लिखी हुई है, इक्वेशंस लिखी हुई है। इसको बेसिकली प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कहते हैं। बहरहाल आपको जो चीज़ समझानी है वो ये है कि लेट्स सपोज मैं यहाँ से आपको कहता हूँ कि एक्स की वैल्यू निकालें, तो आप क्या करेंगे, ये +1 है, इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, -1 हो जाएगा। फिर इसका आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, जब आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स रह जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। आप बेसिकली इस वैल्यू को बोलते हैं आयोटा, इसको नाम दे दिया गया आयोटा। ठीक है, ये एक जो आंसर है ये रियल नहीं है। जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए तो वो एक इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं आयोटा। तो ये अब आपने क्लियर माइंड में रखना है कि यहाँ पर आयोटा जो है वो किसके इक्वल होगा जी, अंडर रूट -1 के। ठीक है, यही चीज़ भी आपने पढ़ी हुई है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अगर इसका भी आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि आयोटा किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट -1 के। ठीक है जी, ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। इसके बाद जी लास्ट चीज़ जो बेसिक कंसेप्ट ने हमने सीखनी है कि कंजुगेट कैसे लिया जाता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक नंबर है जी, कम्प्लेक्स नंबर, जिसको हमने z का नाम दिया हुआ है। इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट के लिए ये एक इसकी अलामत होती है, इसका साइन है, ये जो छोटी सी लाइन आपको नज़र आ रही है बार, ये लाइन लगा दी जाती है। ठीक है, और कंजुगेट कैसे लिया जाता है कि ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा लिखा होता है उसका साइन आपने चेंज करना है। ठीक है, अब इधर प्लस था तो इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये इस तरीके से कंजुगेट लिया जाता है। तो अब अभी हम स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट दी फॉलोइंग। इसको हमने सॉल्व करना है। इसको अब सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं, हम जो सबसे इजी होगा उसको उस तरीके से सॉल्व करते हैं जी। अच्छा जी, मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बच्चों की तरह आपको चीज़ें क्लियर करूं ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट जो है वो मिस ना हो। ठीक है, आपने क्या करना है जी कि ये जो आयोटा की पावर देखें, ये पावर जो है 31। अब ये जो पावर है ये एक ऑड नंबर। अब आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। इवन नंबर होते हैं जी 0, 2, 4, 6, 8, ये सारे नंबर इवन नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाए इन सिंपल वर्ड। और ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो कि 1,
3, 5, 7, 9 और ये सारे नंबर ऑड नंबर कहलाए जाते हैं। अब अगर पावर जो है वो ऑड नंबर हो, आपने क्या करना है, उसको इवन बना लेना है। पहले कैसे इवन, क्या कैसे बनाना है, इससे एक नंबर कम कर लेना है। अब 31 से एक नंबर अगर आप कम करें तो वो 30 है और 30 एक इवन नंबर है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको लिख देना है आयोटा 30। अब चूंकि तो टोटल तो 31 है तो ये तो 30 है, फिर एक और आयोटा आप बना देंगे, ये मिलके आपस में दोबारा 31 बना देंगे। ये आयोटा की पावर 30 और एक ये आयोटा, ये दोनों इकट्ठे होकर आयोटा की पावर 31। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने डायरेक्टली लिख देना है जी आयोटा की पावर 2। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि पे जो है ना वो 30 आ जाए। तो यहाँ पर आपको अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि कौन सा नंबर होगा, तो आप इसी नंबर को 2 से डिवाइड करके देख लें। तो आपके पास 15 एक ऐसा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 30 आ जाएगा। बाकी आपने वैसे ही लिख देना है। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, आयोटा स्केयर इक्वल होता है, ये चीज़ मैंने अभी आपको कंसेप्ट में भी बताई थी कि आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। ठीक है जी, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, इसको आयोटा बोलते हैं। और इस आयोटा स्केयर की जगह आपने लिख देना है -1 और इसकी पावर आ जाएगी 15 और ये आयोटा। अब आपको यहाँ पर एक और कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि अगर पावर ऑड हो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट्स सपोज -1 है, ठीक है, और पावर ऊपर जो है वो ऑड हो, और इसी तरह अगर -1 हो और पावर इवन हो, ठीक है, ये दो कंसेप्ट में अगर पावर ऑड होगी तो ये माइनस इसी तरह रहेगा, और 1 की पावर जो भी होगी फिर ये 1 -1 इन सिंपल वर्ड्स आ जाएगा अगर यहाँ पर -1 है। तो अगर पावर इवन होगी तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये +1 हो जाएगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप सिंपली 1 भी लिख सकते हैं। अब ज़रा इसकी लॉजिक रीज़न भी मैं आपको बता दूंगा, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना जी। अब देखें पावर क्या है, ऑड है। अब इसका मतलब ये माइनस इसी तरह रहेगा। अब 1 की पावर 15, अब 1 की पावर 15 से मुराद क्या है जी, आप 1 को ऐसे 15 टाइम यानी कि मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन आप देखें 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही आएगा, फिर इसी तरह मल्टीप्लाई करते रहे, आंसर 1 ही आएगा। इससे आपने ये चीज़ आप माइंड में रखनी है कि 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 आएगा। ठीक है, ये 15 क्या करेगा, माइनस को इसी तरह रखेगा, और 1 की पावर 15 आंसर 1 ही आएगा, और ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है जी। अब आपने आयोटा को जब 1 से माइनस, तो इसी तरह आपने लिख देना है, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब ज़रा मैं आपको ना ये थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट ज़रा क्लियर कर देता हूँ दोबारा से, या मैं इस तरह करता हूँ, अगले क्वेश्चन में आपको ये चीज़ क्लियर करता हूँ। अभी हम इसका जो दूसरा पार्ट है जी वो सॉल्व करते हैं। अब जी नेक्स्ट पार्ट 2 है माइनस आयोटा और इसकी पावर है 6। यहाँ पर आपने सबसे पहले ये पावर अप्लाई करनी है। देखिए पावर इवन है ना, इवन का मतलब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आयोटा की पावर क्या आ जाएगी 6। ठीक है, ये जो अब मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि ये पावर इवन हो तो ये माइनस कैसे प्लस हो जाता है। ठीक है, इसके लिए अगर आप देखें, मैं आप छोटा सा कोई नंबर लिख देता हूँ, पावर 2 कर लेता हूँ, और इधर पावर 3 कर लेता हूँ, आर्ट के लिए भी समझा दूंगा। देखें अब पावर इवन होने से मुराद ये -2 दफ़ा है। अब माइनस माइनस आंसर क्या आता है, प्लस। इस तरीके से हम कहते हैं कि ये प्लस हो जाता है, यानी कि माइनस यहाँ पर जो है ये 2 दफ़ा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अगर 3 दफ़ा हो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस, फिर अगेन माइनस आता है। इस वजह से हम कहते हैं ये पावर इवन हो तो ये प्लस हो जाता है, अगर ये ऑड हो तो ये माइनस रहता है। ठीक है, बाकी 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 का मतलब है 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही आएगा। ठीक है, 1 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें आंसर 1 ही आना है। ठीक है, सो यहाँ पर अब आपको क्लियर हो गया कि पावर इवन थी, माइनस प्लस हो गया, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आयोटा की पावर 6 होगी। अब आपने इसको क्या करना है, ये पावर ऑलरेडी इवन है तो आपने लिख देना जी 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाए तो 3 से आपने मल्टीप्लाई करना है। अब आपने सिंपली आयोटा स्केयर की जगह क्या लिखना है जी, -1 और इसकी पावर आ जाएगी 3। अब आपको यही कंसेप्ट दोबारा से पता होना चाहिए कि देखें पावर अगर ऑड हो तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वैसा ही रहेगा, और 1 की पावर 3 आंसर क्या आएगा, 1 ही आता है। इसलिए ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। उम्मीद है जी कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 3 है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान है ना वो ये है कि देखिए मैंने आपको ये चीज़ गाइड की थी कि आयोटा स्केयर जो है वो इक्वल होता है -1 के। अब इसका मतलब ये है कि ये जो -1 लिखा हुआ है
इस -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, -1 की जगह लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और पावर इसकी आ जाएगी -13/2। अब ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे जी, कैंसिल, और आयोटा रह जाएगा, और आयोटा की पावर क्या आ जाएगी, -13। अब जब भी पावर नेगेटिव हो इसको आपने पहले पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसको आप नीचे ले आए। ठीक है, जब ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा 1 लिख लेंगे, जब ये नीचे आएगी तो ये आयोटा की पावर +13 हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, देखें ये एक ऑड नंबर है, इसको इवन बनाना है। इवन मैंने आपको बोला है कि एक नंबर कम कर लेना है। जैसे 13 है ना, तो एक नंबर कम 12 आता है, तो 12 और ये 13, ये वापस 13 बन जाते हैं। अब आपने इसको कैसे लिखना है जी, 1/, इसको आपने लिखना है आयोटा की पावर 2, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाए 6 से। ठीक है, बाकी आपने वैसे ही लिख दिया। अब आयोटा स्क्वायर की जगह ये रिपीट कर रहा हूँ कि आपने लिखना है -1। ठीक है, आपने लिख दिया जी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और इसकी पावर 6 और साथ इसके क्या आ जाएगा जी, आयोटा। अब अगेन वही कंसेप्ट जो हमने पहले 2 पार्ट्स में देखा है कि अगर पावर इवन हो तो ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्यों होता है, ये भी वजह मैंने आपको पार्ट 2 में बताई है। ठीक है, अब 1/, ये हो जाएगा प्लस, और 1 की पावर 6 1 नहीं आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा जी, आयोटा। जब ये आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा ही आ जाएगा। अब आपने ये चीज़ करनी है कि ये जो पार्ट है आयोटा है, ये नीचे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। इसको यहाँ से ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे जी, रेशनलाइज बेसिकली कहते हैं कि जब आप इसका कंजुगेट ले लें। कंजुगेट मैंने आपको बताया था कि इमेजिनरी पार्ट के ले जाता है। इसका देखें प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और इसी तरह आपने उसी से डिवाइड भी कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, ये माइनस आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है जी, और ये माइनस का साइन तो आप यहाँ पर पहले लिख लें, आयोटा और आयोटा, ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। क्लियर। अब आपने फर्दर क्या करना है जी कि ये माइनस माइनस आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों अगर कैंसिल कर दें तो ये आयोटा, इस आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिखें जी -1। अब देखें ये जो माइनस का साइन है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको आप इधर ऊपर लिख लें, और ये आयोटा और डिवाइड बाय आप 1 कर लें। ठीक है, अब कोई भी चीज़ 1 से डिवाइड हो तो उससे उस चीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि ये इसी तरह आ जाएगा माइनस आयोटा, और यही आपका फाइनल आंसर भी है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 4 है इसका। इसमें आपने क्या करना है, देखें वही इसमें भी कंसेप्ट यूज़ हो रहा है कि 2 डिवाइड बाय। देखें आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, -1 के। इट्स मीन यहाँ पर जो -1 है इसकी जगह आप -1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, और बाकी इसकी पावर 3/2 एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब आपने ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल कर दिया, 2 डिवाइड बाय आयोटा की पावर आ जाएगी 3। ठीक है, अब चूंकि 3 एक ऑड नंबर है, इवन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप एक नंबर कम कर लें। तो एक नंबर कम कैसे होगा जी, आयोटा की पावर 2 और साथ आयोटा लिखेंगे तो ये 3 बन जाएगा। अब ये डायरेक्टली आयोटा की पावर 2 ही है, तो 2 आयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होती है, -1 के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जी -1, और ये साथ आयोटा आ जाएगा। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा जी 2 डिवाइड बाय, देखें माइनस तो एज इट इज़ आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके आयोटा आ जाएगा। अब फर्दर इसको आपने अब रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसका जो कंजुगेट होता है, आप देखें ये माइनस आयोटा है ना, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, प्लस आयोटा, यानी कि आपने साइन चेंज कर देना। तो यहाँ पर आपने आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर देना है। अब आपने देखना जी 2, ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइड बाय ये माइनस आयोटा, और आयोटा ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। क्लियर। अब फर्दर आपने क्या किया जी, 2 आयोटा डिवाइड बाय, अब ये माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आपने इसकी वैल्यू लिख देनी है -1। ठीक है, अब 2 आयोटा डिवाइड बाय माइनस माइनस साइन प्लस का हो जाएगा, और ये सिंपल 1 आ जाएगा। अब 2 आयोटा को 1 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका मतलब है हम इसको सिंपल लिख लेंगे 2 आयोटा, और यही आपका आंसर भी है। ठीक हो गया जी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ जी मैं जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ ये मुझे मज़ीद आगे करना चाहिए। ठीक है,
तो मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और इसका हिस्सा बनें। ठीक है जी। नेक्स्ट जी पार्ट 5 आ जाता है। अब यहाँ पर भी वही कंसेप्ट, आपने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है इवन में। देखिए 23 एक ऑड नंबर है, तो इससे पहले जो है वो 22 है, तो इसको आप लिख लेंगे 22 और साथ ये आयोटा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर करूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये एक ऑलरेडी इवन नंबर है, इसको इसी तरह रहने दें। अब 21 ये एक ऑड नंबर है, तो 21 से पीछे जो है वो 20 एक इवन नंबर है, आपने एक नंबर लेस कर लेना है, तो ये हो जाएगा जी ऐसे। अब आपने क्या करना है, ये जो इवन नंबर आपने बनाया ना, यहाँ पर आपने लिखना है आयोटा की पावर 2। ये इवन इसलिए बेसिकली बनाते हैं क्योंकि 2 को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब ही ये नंबर आता है। अदरवाइज अगर ये ऑड हो तो फिर 2, ज़रा सी बात है, 2 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें फिर वो नंबर नहीं आएगा। अब आसान है, 22 को किससे मल्टीप्लाई करें 22 आ जाए। अगर तो आपको डायरेक्ट समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप 22 को 2 से डिवाइड करके देख लें, आपके पास वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये बाकी इसी तरह ये प्लस का साइन। अच्छा, यहाँ पर आपने लिखा जी 2। अब देखें, अब मैं कहता हूँ 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 58 आ जाए। लेट्स सपोज आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ रही, आप 58 को 2 से डिवाइड करके देख लें तो 29 आ जाएगा जी। ठीक है, फिर प्लस इसी तरह इसको भी आपने लिखा 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 20 आए तो 10 से, और आगे ये आयोटा। अब आपने आयोटा स्केयर की जगह लिखना है जी -1, इसकी जो वैल्यू है -1, इसकी पावर 11 और ये आयोटा 7। इसी तरह इधर भी -1 पावर 29, फिर आगे -1 पावर 10 और ये आयोटा। इस टाइप में सिंपल आपने इसकी वैल्यू पुट की है। अब आपने कंसेप्ट यूज़ करना है कि अगर पावर ऑड हो तो ये माइनस ख़त्म नहीं होता बल्कि माइनस इसी तरह आएगा, और 1 की पावर 11, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आता है। ये चीज़ भी मैंने आपको शुरू वाले पार्ट्स में बड़े अच्छे से क्लियर की है। अब आगे देखें जी, अब जो है आगे इसमें क्या करना है, देखें ये एक ऑड नंबर है, इसका मतलब है ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, माइनस आएगा। तो अब 1 की पावर 29 1 ही आएगा, -1 आ जाएगा। तो ये एक इधर भी प्लस भी है, प्लस माइनस ये एक्चुअली माइनस आ जाएगा, और 1 की पावर 29 ये फिर 1 आ जाएगा। आगे जी इसका देख लें, ये पावर इवन है। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इधर भी प्लस है तो ये ऑटोमेटिकली प्लस ही रहेगा। 1 की पावर 10 1 और ये 7 आयोटा आ जाएगा। फर्दर जी माइनस तो इसी तरह आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके आयोटा, आगे -1 और ये प्लस, ये 1 से मल्टीप्लाई होके आयोटा आ जाएगा। अब देखें ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, सिंपली आ जाएगा जी -1, और यही इसका आंसर भी है। ठीक हो गया जी। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट दी फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, इन दी फॉर्म, इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म को बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है ना, ये 2 पार्ट हैं, 2 नंबर हैं, इसको आपने सॉल्व करके ना एक लेकर आना ऐसे कम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट हो और इमेजिनरी हो। ठीक है, ये बहुत आसान सा है, ये एक 2 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले आपने ब्रैकेट ख़त्म करनी है। ठीक है, 3 + 2 आयोटा प्लस 2 + 4 आयोटा। ठीक है जी, इसके बाद आपने जो देखें ये वाला पार्ट है ना, ये रियल पार्ट कहलाएगा, और जो जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ है ये इमेजिनरी पार्ट है। ये याद रखना है कि रियल पार्ट रियल में सॉल्व होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। अब जैसे 3 और 2, 3 + 2 कितना हो जाएगा जी 5। अब आगे इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा 4 आयोटा, 2 और 4 ये कितना हो जाएगा +6 आयोटा आ जाएगा। यही आपका आंसर भी है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है जी। ठीक है, अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जी सेकंड पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट में भी सबसे पहले आपने ब्रैकेट ख़त्म करनी है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, देखें जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो आगे जो भी वैल्यूज़ हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -5 आयोटा। ठीक है, जब भी माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब आपने रियल को रियल के साथ सॉल्व करना है, 4 - 2 ये आ जाएगा 2, और आगे 3 आयोटा -5 आयोटा, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा। ठीक है, +3 -2 प्लस माइनस -5 में से 3 आप माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा, दोनों में से बड़े का साइन लगाएंगे, बड़ा 5 है इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट जी थर्ड पार्ट है। इसमें भी सबसे पहले आपने ब्रैकेट को ख़त्म कर लेना जी, तो ये 4 + 7 आयोटा प्लस, आप चूँकि प्लस है ना साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, -7 आयोटा। अब रियल पार्ट देखें 4 और 4 ये कितने हो जाएंगे, ये 8
अब +7 आयोटा -7 आयोटा, ये एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, ये बेसिकली कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बेशक लिख लें ऐसे +0। अब जीरो के साथ ना आप आयोटा भी लिखें। बेसिकली इसका आंसर जरा देखा जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 4 और 4 8 आ जाता है। अब हमने क्योंकि खुद से साथ समझ लें जीरो लिख लिया और आयोटा ये क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि आप जो आंसर लिखेंगे वो इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि उसका रियल पार्ट भी होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट भी होना चाहिए। अगर तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो आप जीरो लिख दें, जीरो आयोटा कर लें। रियल नहीं है तो जीरो, रियल की जगह आप जीरो लिख लें। ठीक है, जो भी पार्ट मिसिंग होगा आप उसकी जगह जीरो लिख लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर 4 और 4 8 हो गया, ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहा। तो हमने समझ लिया खुद से जीरो लिखा और साथ आयोटा लिख लिया, हमने उस नंबर को कंप्लीट करना है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है जी, अभी हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट पार्ट, इसमें आपने 2 + 5 आयोटा, ये ब्रैकेट ख़त्म करनी है। देखिए माइनस है, अब माइनस हो तो साइन चेंज हो जाएंगे, -2, इस माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा +5 आयोटा। अब अगर इसमें आप देखें तो 2 - 2, ये जो रियल पार्ट रियल के साथ सॉल्व होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, तो ये 2 - 2 ये भी कैंसिल होकर जीरो आ जाता है। ठीक है, ये जीरो। आगे 5 आयोटा +5 आयोटा, तो ये आ जाएगा 10 आयोटा। बेसिकली इसका आंसर आप 10 आयोटा बन रहा है, लेकिन चूंकि हमें कहा गया था कि आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि रियल पार्ट भी इमेजिनरी भी, तो जो पार्ट मिसिंग होता है उसकी जगह हम जीरो लिख लेते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको आपने 10 आयोटा नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में बाकायदा कहा गया है कि इस फॉर्म में लिखें, सो आपने इसके साथ जीरो भी लिख देना है। ठीक है जी, नेक्स्ट जी पार्ट 5। अच्छा, पार्ट 5 में अब दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो पहले हमने किए या तो वो ऐड हो रहे थे या सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है जी? देखें, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं कि ये जो 3 है ना, पहले आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 आयोटा के साथ, फिर +2 आयोटा जो है ये मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 आयोटा के साथ। अब आपने मल्टीप्लाई कर लेना 3 को इसके साथ भी, 3 को इसके साथ भी। तो 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 12, 3 3 9 आयोटा, और आगे ये प्लस ये 2 4 8 आयोटा, और आगे -3 2 6 आयोटा, और आयोटा ये आ जाएगा आयोटा का स्केयर। अब आपने क्या करना है जी कि ये 12 इसी तरह, अब देखें ये भी आयोटा वाला, ये भी आयोटा, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस -9 में से 8 माइनस कर देंगे, 1 रह जाएगा। अच्छा, साइन बढ़ेगा, लगेगा -1 आयोटा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली आयोटा लिख दें, क्योंकि कुछ भी साथ कुछ भी नहीं है तो 1 हम वैसे भी समझते हैं। आगे जी -6 और आयोटा स्केयर की जगह आप क्या लिखेंगे -1। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ आपको। 12 माइनस आयोटा और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 6 1 6 आ जाएगा। अब फर्दर जी 12 + 6 ये आ जाता है 18, और ये माइनस आयोटा, और यही आपका फाइनल आंसर भी है। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 6 से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना जी, बहुत इजी है। देखें, आपको मैंने एक कंसेप्ट में एक चीज़ बताई थी कि कम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे जी? अच्छा, ये जो पहला पार्ट होता है ये रियल होता है और ये इमेजिनरी होता है। इसको हम आयोटा की फॉर्म में पहले लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, और देखें इसके साथ जो साइन होगा वही हम कंसिडर करेंगे प्लस, और ये 2, और इसके साथ आपने आयोटा लिख देना। ठीक हो गया जी, तो ये आ गया। बाकी डिवाइड, इसको आप क्या लिखेंगे 3। देखें आप जो साइन इधर है ना वो आ जाएगा -1, और आगे आयोटा। बेसिकली 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब फर्दर हम क्या करेंगे जी, इसमें देखें ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड को हम कैसे लिखते हैं 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाय ये आ जाएगा 3 माइनस, अब मैं 1 नहीं लिख रहा, आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा ही आ जाएगा। तो ये चीज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं कि ये जो है ना इसका कंजुगेट लिया जाता है। कंजुगेट कैसे लेंगे, देखें इसके साथ माइनस है ना इमेजिनरी नंबर के साथ, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि हम 3 + आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 + आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। अब फर्दर ये दोनों ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में, तो इसमें हम क्या करेंगे जी, अच्छा ये जो 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + आयोटा के साथ, फिर आगे +2 आयोटा भी जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा 3 + आयोटा के साथ, और डिवाइड बाय, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड यही करूँगा फार्मूला यूज़ कर लें। फार्मूला क्या है आपने पढ़ा होगा, फार्मूला आपने पढ़ा होगा जी a + b और a - b किसके इक्वल होता है जी, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर।
तो यहाँ पर भी आप समझ लें ये ए लिखा हुआ है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये बेशक प्लस वाला पहले हो माइनस वाला पहले हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, समझ लें ए का स्क्वायर माइनस फिर बी हमारे पास क्या है जी, आयोटा का स्क्वायर। अब फर्दर आपने जी इसको सॉल्व करना है, 3 3 ये हो जाएगा 9 और आगे प्लस 3 आयोटा प्लस 3 2 6 आयोटा प्लस और ये आ जाएगा जी 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये आयोटा और ये आयोटा, आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर ये होता है जी 9 माइनस इस आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिख लेंगे -1। तो फर्दर सॉल्व करें तो ये 9 देखें ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, सॉल्व हो सकते हैं। तो ये 3 और 6 ये मिल के बन जाएगा जी 9 आयोटा और प्लस 2 और आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे -1। ठीक है, और 9 अजान हो रही है जी, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो जी हम पहुंचे थे यहाँ पे, तो अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये 1। ठीक है, अब आपने फर्दर क्या करना है जी, ये 9 प्लस 9 आयोटा, देखें ये प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़र ये हो जाएगा 2। ठीक है, डिवाइड बाय 9 प्लस 1 ये हो जाएगा 10। अब आपने क्या करना है जी, ये 9 माइनस 2, देखें ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो 9 माइनस 2 ये आ जाएगा 7, आगे प्लस 9 आयोटा डिवाइड बाय 10। अब देखें ये जो 10 है ये सारे के साथ डिवाइड हो रहा है, सारे के साथ मतलब आप इसको अलग भी इसके साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, इसके साथ भी डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे जी, हम 7/10 भी कर सकते हैं ऐसे, आगे प्लस और 9/10 भी लिख सकते हैं और ये आयोटा। और ये देखें ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है जो कि क्वेश्चन में कहा गया था। ये अब जो है ये एक रियल फॉर्म है। ठीक है, और ये जो है ये इमेजिनरी, इसको आप एक्स भी कह सकते हैं, इसको आप वाई भी कह सकते हैं, और यही आपका फाइनल आंसर बी है। आगे जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। अच्छा देखिए इसमें 3 कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। 3 का ये होता है कि आपने पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेना है फिर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या है जी कि एक फार्मूला हमें नज़र आ रहा है जो कि क्या है, इस तरह का फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी जो कि इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये समझ लें ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो थर्ड वन था ये आपने एज इट इज़ लिख देना है। अब इसको देखें 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा 1 माइनस ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, और आगे 2 प्लस आयोटा। अब फर्दर 1 माइनस इस आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे -1। ठीक है, और ये नंबर इसी तरह 2 प्लस आयोटा। अब देखें जी 1 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और फिर साथ 2 प्लस आयोटा। ठीक है जी, 1 + 1 ये हो जाएगा 2 और ये 2 प्लस आयोटा। अब 2 को आप इसके से भी मल्टीप्लाई कर लें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 2 और 2 ये हो जाएगा 4 और प्लस ये हो जाएगा 2 आयोटा, और यही फाइनल आंसर बी है जी। ठीक हो गया जी, उम्मीद है आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। अभी हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 8 है, इसको आपने सबसे पहले रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं जी, 1 डिवाइड बाय 2 + 3 आयोटा। देखें इसको आपने कंजुगेट लेना है, कंजुगेट इसका क्या बनेगा 2 - 3 आयोटा, तो आपने उससे मल्टीप्लाई भी करना है ये 2 - 3 आयोटा से और डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, अब ये वाला जो नंबर है 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे नीचे वाले आपस में, तो ये सारा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। आसान फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब फर्दर जी 2 - 3 आयोटा एज इट इज़ आपने ऊपर लिख दिया, डिवाइड बाय 2 की पावर 2 ये हो जाएगा 4 माइनस। अब देखें ये जो 2 है ना पावर 2 ये 3 के ऊपर भी अप्लाई होगी, आयोटा के ऊपर भी। 3 इसका स्क्वायर ये हो जाता है 9 और 7 आयोटा का हो जाएगा स्क्वायर। फर्दर जी आपने क्या करना है 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 4, अब ये माइनस और ये माइनस ये हो जाएगा +9, 9 1 ज़र 9 आ जाएगा। 2 - 3 आयोटा एज इट इज़ ऊपर, और 4 और 9 ये हो जाता है जी 13। अब चूंकि हमें जिस फॉर्म में कहा गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, रियल पार्ट अलग है इमेजिनरी अलग है, तो इसलिए हम इसको ये जो सारे के साथ डिवाइड हो रहा है
इसको हम इस पार्ट के साथ, रियल पार्ट के साथ अलग डिवाइड करेंगे, इमेजिनरी के साथ अलग डिवाइड कर देंगे। तो ये 2/13 हो जाएगा, फिर आगे माइनस और 3/13 हो जाएगा। ठीक है जी, 3/13 और इसके साथ ये आयोटा भी आ जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। इसको सिंप्लीफाई करना है जी, सिंपल सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही समझ लें। तो इसमें आपने क्या करना है जी, पहले ये जो ऊपर दो कम्प्लेक्स नंबर है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस, यानी कि 2 को हम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर प्लस आयोटा को हम इसी के नंबर इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, डिवाइड बाय इसी तरह 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब फर्दर आप देखें तो ये 3 2 जार 6 माइनस 2 की 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 4 आयोटा, प्लस ये आ जाएगा 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्केयर बन जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब अगले स्टेप में आपने क्या किया जी, 6 देखें ये भी आयोटा वाला नंबर है, ये भी, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें -4 + 3, आप कैलकुलेटर पे भी अगर लिखें -4 + 3 तो आपके पास आ जाएगा -1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली साथ आयोटा लिख दें और आगे ये वाला माइनस और 2 और आयोटा स्केयर की जगह हम क्या लिख लेंगे, -1 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब फर्दर देखें जी तो 6 माइनस आयोटा, ये माइनस और ये माइनस साइन प्लस का हो जाएगा, 2 1 जार 2 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। फर्दर जी 6 और 2 ये हो जाएगा हमारे पास 8 और आगे माइनस आयोटा, डिवाइड बाय हमारे पास 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। इसको फर्दर अभी हमने सॉल्व करना है, तो इसको मज़ीद रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं ये भी हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, कि हमने क्या करना है, इसका कंजुगेट क्या बनेगा, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और ये हमने डिवाइड भी किया। अब ये ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे भी, तो 8 जो है इससे के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा के साथ और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 1 माइनस आयोटा के साथ, डिवाइड बाय आप फार्मूला यूज़ करें a + b a - b वाला, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, डायरेक्ट लिख दें, ब्रैकेट बना के लिखें तब भी ठीक है, इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। अब 8 1 जार 8 माइनस 8 आयोटा, ये आगे माइनस आयोटा, देखें माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा और आयोटा आयोटा का स्केयर बन जाएगा, डिवाइड बाय 1 का स्केयर 1 माइनस इस आयोटा स्केयर की जगह आपने लिखना है जी -1। अब अगले स्टेप में 8 देखें ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, इसके साथ 1 समझ लें, -8 -1 ये आ जाएगा -9 आयोटा और इसकी जगह आप लिख लेंगे -1। ठीक है, और ये 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी +1। फर्दर सॉल्व करें तो 8 - 9 आयोटा और ये प्लस माइनस -1 और 1 ये हो जाएगा 2 और आगे जी 8 - 1 होता है 7 -9 आयोटा डिवाइड बाय 2 और इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, 2 को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं दोनों के साथ, 7 डिवाइड बाय 2 और फिर बीच में माइनस है और 9/2 और इसके साथ आयोटा भी लिख लेंगे और यही इसका आंसर भी है। आगे जी नेक्स्ट पार्ट टू में आपने क्या करना है जी, देखें 1 प्लस आयोटा, देखें इसके ऊपर होल स्केयर है, तो यहाँ पर आप एक फार्मूला पहले ओपन कर लें। फार्मूला उम्मीद है आपको आता होगा लेकिन मैं अगेन लिख रहा हूँ, a + b होल का स्केयर, ये इक्वल होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, उम्मीद है मुझे पता है आपको ये चीज़ें आती होंगी क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी मैथ वीक होती है, इसलिए मैं छोटे छोटे पॉइंट्स छोटे छोटे स्टेप्स भी सॉल्व करता हूँ। आप थोड़ा सा बेशक उसको शॉर्ट कर लिया करें बाद में, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ये a समझ लें और उसको b समझ लें, a + b होल स्केयर, इसको आपने लिखना है a का स्केयर b का स्केयर 2ab, तो ये हमारे लिए a और ये b है, तो ये a का स्केयर, ठीक है, प्लस ये आगे b का स्केयर और प्लस 2a और ये आ जाएगा b। ठीक है, अब ऊपर इसी तरह 1 प्लस आयोटा आ जाएगा डिवाइड बाय ये 2 की पावर 2 ये हो जाएगा 4 प्लस ये आयोटा का स्केयर और प्लस 2 2 जार 4 और 7 आयोटा आ जाएगा। फर्दर इसको हम सॉल्व करें तो 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय ये 4, देखें यहाँ पर हम पुट करेंगे -1, वो माइनस इसमें इसका और ये प्लस माइनस, फाइनल माइनस आ जाएगा, मैं आप डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये -1 आ गया और आगे +4 आयोटा।
ठीक है जी। और 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। इसको अब आपने रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसका कंजुगेट, कंजुगेट क्या होगा, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। अब इसमें क्या होगा जी, ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3 माइनस 4 आयोटा के साथ, और प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 4 आयोटा के साथ। डिवाइड बाय नीचे आप फार्मूला यूज़ करें ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला, तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ठीक है, मैं 3 को एज अ ए बोल रहा हूँ और इसको बी बोल रहा हूँ। अब आपने 1 पहले मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 माइनस ये इसी तरह आ जाएगा 4 आयोटा, आगे प्लस ये आ जाएगा 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा का स्केयर, डिवाइड बाय ये आ जाएगा 9 माइनस, देखें ये स्केयर 4 के ऊपर आएगा, तो 4 का स्केयर ये होता है जी 16, और आयोटा का स्केयर बन जाएगा 7। अब आपने क्या करना है, 3 ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, -4 + 3, तो ये माइनस आयोटा, और देखें इसकी जगह हम पुट करेंगे -1। ठीक है, तो ये -4 इसकी जगह आ गया -1 डिवाइड बाय 9 माइनस 16, और इधर भी हम पुट करेंगे -1। आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। और अब 3 माइनस आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़र 4 डिवाइड बाय 9, ये माइनस माइनस साइन प्लस का हो जाएगा 16। ठीक है जी, 3 और 4 ये होता है 7 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 16, और 9 को आपस में ऐड करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। अब 25 को अलग अलग डिवाइड कर दें दोनों के साथ, 7 डिवाइड बाई 25, बीच में माइनस है तो इसको आप ना इसके साथ 1 कंसिडर कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 25 और आयोटा ऐसे लिख दें तब भी ठीक है, अगर आयोटा बाई 25 लिख दें तब भी ठीक है, और यही आपका फाइनल आंसर भी है। आगे जी पार्ट 3 है। पार्ट 3 को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक ये है कि आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, और दूसरा ये है कि इसको अलग से रेशनलाइज करें, इसको अलग से रेशनलाइज करें। तो ज़्यादा जो इजी है वो ये है कि एलसीएम के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, दोनों आ जाएंगे। ठीक है, 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। अब ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी मेथड से यूँ देखें, ये वाला प्लस वाला कैंसिल हो गया, जो रह जाता है ना वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं तो आप यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 माइनस आयोटा, इसको आप ब्रैकेट में लिखें, फिर माइनस है। इसी तरह ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 प्लस आयोटा। ठीक है जी, अब आपने क्या किया, यहाँ पर ब्रैकेट ख़त्म करनी है, तो ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो 3 माइनस आयोटा, और माइनस है ना बाहर साइन चेंज हो जाएंगे, -3 माइनस आयोटा हो जाएगा, और डिवाइड बाय यहाँ पर आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, a प्लस बी, ए माइनस बी वाला, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये +3 -3 कैंसिल हो रहे हैं, माइनस आयोटा ये हो जाएगा -2 आयोटा, और डिवाइड बाय ये 3 का स्केयर 9 माइनस, देखें यहाँ पर हम पुट करेंगे आयोटा स्केयर है ना, तो इसकी जगह आ जाएगा -1, और आगे जी -2 आयोटा डिवाइड बाय 9, ये माइनस माइनस साइन प्लस का हो जाएगा और 1 आ जाएगा, और फर्दर जी -2 आयोटा डिवाइड बाय 9 + 1 ये हो जाएगा 10, और 2 और 10 आपस में सॉल्व हो सकते हैं, 2 1 2 2 5 10, तो ये -1/5 और इसके साथ आ जाएगा आयोटा, और यही इसका आंसर भी है। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 4 है। अच्छा, पार्ट 4 में एक चीज़ आपने देखनी है कि इसकी जो पावर है वो माइनस में है, इसको आपने पहले प्लस बना लेना। प्लस कैसे बनाएंगे, सिंपली आप इसको नीचे लें, रेसिप्रोकल बना लें 1/, जब आप इसको लिखेंगे नीचे तो 1 प्लस आयोटा और इसकी पावर हो जाएगी 2, और आगे प्लस इसी तरह सेम इसमें भी करना है 1/1 माइनस आयोटा और इसकी पावर भी -2 की जगह हो जाएगी +2। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर फार्मूला ओपन करना है, जो फार्मूला मैंने आपको बताया a + b होल का स्केयर। ठीक है, फार्मूला ये होता है 1/, ये देखें a का स्केयर, ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, a का स्केयर प्लस ये हो जाएगा b का स्केयर, ये हमारे लिए a और ये b है, ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर +2, ये a और ये हो जाएगा जी b। ठीक हो गया, आगे ये प्लस 1/, यहाँ पर भी आपने फार्मूला ओपन करना, लेकिन यहाँ पर a - b होल का स्केयर, फार्मूला तो वही है, जस्ट 2 वाले के साथ माइनस आ जाएगा, तो ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर
-2a और ये आ जाएगा जी b। क्लियर। अब हमने फर्दर क्या करना है, जिसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, इधर बन जाएगा आयोटा का स्केयर, ठीक है, और आगे प्लस 2 1 ज़ा 2 और 7 आयोटा 2 आयोटा, और आगे प्लस 1/1 का स्केयर 1 प्लस आयोटा का स्केयर -2 1 ज़ा 2 और ये 2 आयोटा आ जाएगा। अब फर्दर जी इसमें अगर आप देखें तो आयोटा स्केयर की जगह हम पुट करेंगे -1, 1/1 ये 1 प्लस इधर आ जाएगा -1, ठीक है। देखें जब -1 पुट करूँगा प्लस माइनस ये माइनस आ जाएगा 1 और प्लस 2 आयोटा, और आगे जी प्लस 1/, यहाँ पर भी आपने पुट करना है -1 तो ये आ जाएगा -1 और ये ऐसे, ठीक है। अब इसमें ये +1 -1 कैंसिल, इसमें भी ये कैंसिल, तो ये 1/2 आयोटा प्लस 1/, यहाँ पर आएगा -2 आयोटा, ठीक है। 2 आयोटा के साथ माइनस भी रह जाता है। अब 1/2 आयोटा, ये जो माइनस है ना ये यहाँ पर आ जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और 2 आयोटा। अगर इसको आप देखें तो ये जो वैल्यू है इसके साथ साइन है माइनस का, और ये जो वैल्यू है इसके साथ कोई साइन नहीं है तो होगा प्लस का। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, साइन डिफरेंट हो तो ये हम डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों कैंसिल होके ये आंसर आ जाएगा 0। लेकिन अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आती तो यहाँ से मैं आपको इसका एक सेकंड जो मेथड है वो भी बता देता हूँ, ठीक है जी। आपने परेशान नहीं होना। अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या आएगा इसका जी, 2 आयोटा, ठीक है। तो जब ये चीज़ सेम होती है तो आप डायरेक्टली ये ऊपर ये वैल्यू लिख लेते हैं 1। देखिए मैं कहता हूँ कि 2 आयोटा का टेबल 2 आयोटा पे कितनी दफ़ा जा रहा है, तो 1 टाइम, 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस, इसी तरह ये भी इसका टेबल इस पर 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। इन सिंपल वर्ड जब ये चीज़ दोनों में सेम ही हो और एलसीएम भी वही हो तो फिर आप डायरेक्टली ये ऊपर वैल्यू लिखते हैं 1 - 1, ठीक है। 1 - 1 क्या होता है जी, 1 - 1 0। आप 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड करें, आप कैलकुलेटर पे भी लिखें 0 डिवाइड बाई 100, 0 डिवाइड बाई 10, कुछ भी लिख लें, 0 ऊपर लिखेंगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। सो ये भी ठीक है, इस तरीके से समझ आती है तो ऐसे कर लें, यहाँ से समझ आती है तो ये कर लें, ये दोनों ही आपके लिए ठीक है जी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 5 है हमारे पास। इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन जो आसान है हम उसकी तरफ जाते हैं। आसान ये है कि आपने इसको अलग से सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर a + b वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे तो a का स्केयर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा b का स्केयर प्लस 2a और ये आ जाएगा b, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट कर लेते हैं ताकि ये अलग हो जाए। इसको हम अलग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको हम करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज आपको पता है कि इसका हम कंजुगेट जो होता है वो लिखते हैं। इसका देखें प्लस है ना तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा। इसको बेशक आप यू ब्रैकेट कर लें ताकि ये अलग हो जाए और ये अलग हो जाए। अब 2 की पावर 2 ये हो जाएगा 4 और प्लस ये बन जाएगा आयोटा का स्केयर प्लस ये सॉल्व होके 4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है जी। और प्लस इसको अगर हम देखें तो इसमें ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 7 पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा के साथ, फिर -4 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा के साथ, डिवाइड बाय यहाँ पर फार्मूला यूज़ करें a + b a - b वाला, तो ये a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ठीक है जी। अब इसको अगर हम मज़ीद देखें तो ये हो जाएगा 4। देखें यहाँ पर हम पुट करेंगे -1 तो ये बन जाएगा -1 और आगे प्लस 4 आयोटा, ठीक है। और प्लस इसको अगर हम देखें तो ये 7 2 ज़ार 14 -7 आयोटा -4 2 ज़ार 8 आयोटा, चूँकि माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये 4 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। डिवाइड बाय 2 का स्केयर ये होता है 4 माइनस इसकी जगह हम पुट करेंगे -1। फर्दर जी 4 - 1 ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा, ये तो सिंपल हो गया है। और अब हम इसको देखते हैं जी, इसमें क्या होता है कि 14 देखें ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, -7 -8 तो ये -15 आयोटा आ जाएगा। और यहाँ पर देखें चले मैं लिख देता हूँ, आयोटा स्केयर जो है ना, आयोटा स्केयर की जगह हम पुट करेंगे -1, वो माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस और ये 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया है। अब ये 4 ये माइनस माइनस प्लस और ये 1, ठीक है जी। 3 + 4 आयोटा तो सिंपल इसी तरह आएगा। आगे प्लस ये देखें 14 - 4 ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। 14 में से 4 माइनस कर देंगे
तो ये आपके पास आ जाएगा जी 10, आगे -15 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 1, ये आ जाएगा 5। ठीक है, 3 + 4 आयोटा प्लस ये 5 आप अलग अलग डिवाइड कर दें। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, तो 10/5 -15/5 आयोटा। ठीक है जी, अब इसके बाद 3 + 4 आयोटा और प्लस ये देखें, ये आ जाएगा 2 माइनस ये आ जाएगा 3 आयोटा। अब इसमें से जो रियल है, ये रियल पार्ट है, ये भी रियल है, 3 और 2 ये हो जाएगा 5, 4 आयोटा -3 आयोटा, तो ये माइनस आयोटा, और यही आंसर भी है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं अच्छे से आपने समझना है जी इनको। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ द रियल नंबर x एंड y। इन सिंपल वर्ड इस क्वेश्चन में हमने सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सारा ईच मतलब हर पार्ट में हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें करना क्या है, ठीक है, इसमें आपको एक लेफ्ट हैंड साइड नज़र आ रही है और एक आपकी राइट साइड है। आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करके ना स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मुराद है, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक रियल पार्ट होता था और एक इमेजिनरी। अब देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और एक रियल पार्ट अलग कर देना है, इमेजिनरी अलग कर देना है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे हम देखते हैं जी ये कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको बताया कि आपने देखें ये जो x है ना, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, तो ये बन जाएगा जी 2x प्लस x, जब इसके साथ आएगा तो 3x और आयोटा। आगे इसी तरह y को भी आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस y जब इससे होगा तो 3y आयोटा और आगे +2 = 0। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, जब भी दरमियान में यानी कि इक्वल का साइन हो तो आपने शुरू में इक्वल का साइन नहीं डालना। अब इसमें आप देखें तो रियल पार्ट अलग करें, इमेजिनरी अलग कर लें। देखें ये एक रियल पार्ट है जिसके साथ आई नहीं लिखा हुआ ना आयोटा, वो रियल पार्ट है। जैसे कि ये 2x रियल पार्ट है, इसके अलावा ये इमेजिनरी है, ये रियल पार्ट है जी, ये इमेजिनरी है, ये रियल पार्ट है। ये मैंने तीनों अलग कर लिए, इसको ब्रैकेट कर लें से, फिर आप हमेशा यहाँ पर प्लस लिख लें। अब आप देखें इमेजिनरी पार्ट यानी कि जिनके साथ आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है, 3x जो भी साइन होगा इसके साथ आ जाएगा, अगर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता, आगे +3y और ये आ जाएगा जी, आयोटा आपने कॉमन ले लिया और +2 = ये 0। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप देखें, सॉरी ये 2 तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये दोबारा से यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये 2x फिर ये y और ये वाला जो 2 है ये हमने बाय मिस्टेक यहाँ पर लिख दिया था, ये यहाँ पर आ चुका है, आगे प्लस फिर इसी तरह जो है ना, हमें इन दोनों में हमने जब कॉमन लिया 3x 3y और आयोटा इन दोनों का कॉमन ले लिया। अब हमने क्या करना है, देखें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, हमने कंपेयर करना है। कैसे, देखें मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ कि कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयर ऐसे करते हैं कि इस साइड पर और इस साइड पर ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी, इस साइड पर देखें तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को भी 0 समझ लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को भी हम 0 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, जब कुछ भी नहीं होता तो 0 हम कह लेते हैं। अब अगर मैं आपसे कंपेयर का मतलब है कि आपने इधर रियल पार्ट उठाना है और एक उधर से उठाना है, तो इधर रियल पार्ट कौन सा है जी, 2x + y + 2 = अब उस साइड से रियल पार्ट कौन सा है जी, 0। ये कहते हैं कि हमने कंपेयर कर लिया रियल पार्ट को। अब हमने इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हुए ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आयोटा को आपने साथ कंसिडर नहीं करना, इसके साथ जो वैल्यू लिखी हुई है, जैसा कि 3x इधर इमेजिनरी 3x + 3y है = उस साइड पर इमेजिनरी जो है वो 0 है। ठीक है, अब आपने क्या किया जी, फर्दर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो ये देखें, ये 2x + y को एक इक्वेशन बना लेते हैं, ये +2 तो जाके हो जाएगा -2, इसको हम कह देते हैं जी इक्वेशन 1। अच्छा, ये थोड़ा सा डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है, इसमें अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बेहतर है कि आप 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन लेंगे तो x + y = 0 और 3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ जब डिवाइड होगा तो 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो वो 0 ही हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज़ ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता था ऐसे भी। इसको हम बोल देंगे जी इक्वेशन 2। इसको हमने थोड़ा सा सिंपल करके 1 बोला, इसको हमने सिंपल करके 2 कह दिया। अब आपने क्या करना है जी, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है जी, कि या तो x के कोफिशिएंट बराबर करें या फिर y के।
अगर हम y का देखें तो कोफिशिएंट 1 है, इसमें भी 1 है, मतलब तो सेम है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सब्ट्रैक्ट क्यों किया, ऐड भी क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर एक टेक्निक आपको बता दूं, जब भी साइन सेम होंगे, सेम साइन होंगे, तो आपने क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट करना है। मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे। जब साइन डिफरेंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट साइन होंगे, तो आपने क्या करना है, आपने प्लस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर y के साथ प्लस का साइन है, यहाँ पर भी y के साथ प्लस का साइन है। सेम साइन हो गए तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसकी रीज़न क्या है अभी आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग। अब मेंशन भी कर सकते हैं डायरेक्ट, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करूँ, आप लिख सकते हैं कि आप किस इक्वेशन को किससे सब्ट्रैक्ट करें। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती तो आप सिंपल लिख दें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप किसी एक को ऊपर लिख लें, किसी एक को नीचे लिख लें। तो लेट्स सपोज जी हम क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, और ये हम नीचे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये भी लिख सकते थे कि सब्ट्रैक्टिंग या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन किसको सब्ट्रैक्ट करें, 2 को फ्रॉम 1, लेकिन उस चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा सीधा लिखें, कोई बात नहीं। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमने साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है जी। 0 है तो 0 का कोई इशू नहीं है। अब देखें, अब क्या होगा, ये साइन तो ख़त्म हो गया, ये साइन है 2x माइनस एक्स, ये आ जाएगा जी x, ये साइन तो ख़त्म हो गया, ये प्लस वाई माइनस वाई, ये कैंसिल। ये एक्चुअली हमारा टारगेट होता है कि या तो x में से या y में से कोई चीज़ कैंसिल हो जाए, इसलिए हम जो है ना, देखें साइन सेम थे ना, सेम का इशू ये होता है कि वो सब कैंसिल नहीं हो सकते, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो चेंज हो जाए, फिर वो कैंसिल हो जाते हैं, और इज इक्वल टू ये 0 आ जाएगा -2। अब यहाँ पर से देखें ये x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये टारगेट होता है हमारा। क्वेश्चन क्या था, हमने x और y की वैल्यू निकालनी थी, x और y की। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये वैल्यू अब आपने दो इक्वेशंस में से किसी में एक में पुट कर लेनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन। अच्छा, उस इक्वेशन में पुट करनी है जो छोटी सी हो। देखिए अब आप सोचें 1 छोटी सी लग रही है, 2 बेहतर है, ठीक है, आप 2 में पुट कर लें। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप लेट्स सपोज अगर 1 में पुट कर देते हैं तो तब भी आपका आंसर आ जाएगा, किसी में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं जिसमें थोड़ा ईजी हो, ठीक है। तो 1 में ईजी है, सॉरी 2 में ईजी है। 2 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, पहले हम लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम x की जगह पुट करेंगे -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इधर ही रहेगा, -2 उधर जाके हो जाएगा जी +2, तो ये y की वैल्यू भी आ चुकी है। फर्दर लास्ट पे आपने क्या करना है जी, ऐसे ही नहीं छोड़ देना, आपने x की वैल्यू भी अलग से लिख देनी है। x की वैल्यू क्या है जी -2, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2। ये लिख के आपने इस तरह यूँ एक सर्कल सा बना देना है, बॉक्स बना देना है और लिख देना है आंसर। तो इस तरीके से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और यही इसका सोल्यूशन भी है। ओके जी, नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमने क्या करना है जी, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट मेथड कर रहा हूँ, इसके बाद इसका मैं सेकंड मेथड भी आपको हल करवा दूंगा, फिर आपको जो दोनों में से जो भी इजी लगे आपने उसको जो है ना वो आगे कंटिन्यू कर लेना, ठीक है जी। तो पहला मेथड ये है कि आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम यानी कि दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करना है। दूसरा मेथड एक्चुअली ये है कि आपने इसको रेशनलाइज करना है, इसको भी रेशनलाइज करना है, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम सॉल्व करने लगे जी एलसीएम लेके। तो इसका एलसीएम बनेगा, दोनों आ जाएंगे 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसके साथ। तो ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 आयोटा, और इसके बाद प्लस फिर y के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y आगे 1 प्लस आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस ये आ जाएगा 2x आयोटा, फिर प्लस y आयोटा डिवाइड बाय आपने क्या करना है जी कि इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 आयोटा। आप जो देखें ये फार्मूला नहीं अप्लाई करना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं। जब सेम होते हैं, साइन सिर्फ डिफरेंट होता है तो फिर हम फार्मूला यूज़ करते हैं, अदरवाइज फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस आयोटा जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1। फर्दर जी आपने क्या करना है कि जो रियल पार्ट है वो अलग कर लेने ऊपर से। रियल पार्ट देखें x भी है और y भी है, x और ये प्लस y ये आपने अलग कर लिए, और प्लस इमेजिनरी कौन से हैं जिनके साथ आयोटा लिखा हुआ है, ये -2x
ठीक है, और प्लस वाई और दोनों का आयोटा आपने कॉमन ले लिया, डिवाइड बाय आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1 माइनस 2 आयोटा प्लस ये आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जी ऊपर तो इसी तरह आप चलेगा x प्लस वाई प्लस माइनस 2x प्लस वाई आयोटा डिवाइड बाय, देखिए ये सॉल्व होगा 1 माइनस 2 और प्लस आयोटा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा और इधर आप पुट करेंगे माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की जगह। ठीक है जी, फर्दर ऊपर इसी तरह लिखें x प्लस वाई और प्लस ये माइनस 2x प्लस वाई और आयोटा डिवाइड बाय ये 1 माइनस आयोटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस और 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब इसके बाद आप ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह लिखें x प्लस वाई और प्लस माइनस 2x प्लस वाई आयोटा डिवाइड बाय, देखें 1 और 2 ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या करना है, चूंकि देखें ये इस साइड पर ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग हो गए, अब ये चीज़ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कर रही है, इसको आप देखें ये तो डिवाइड हो रही है ना, इधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। आपने क्या करना जी x प्लस वाई प्लस माइनस 2x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगी 3 माइनस आयोटा। अब आपने क्या कर लेना जी, देखें इधर भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्लियर, इधर भी इमेजिनरी रियल क्लियर। अब आपने कंपेयर कर लेना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, तो जी हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं जी, इधर से रियल पार्ट ये है x प्लस वाई और उधर से जो रियल पार्ट है वो है 3। ठीक है, और इस तरफ जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो माइनस 2x प्लस वाई, आयोटा को साथ नहीं कंसिडर करना जी। ठीक है, और इधर से जो है वो माइनस 1 है, माइनस 1, इसको आप नाम दे दें 1 का, इसको आप नाम दे दें 2 का। अब आपने सॉल्व करना है दोनों इक्वेशंस को, सॉल्व करने के लिए वही मेथड है कि आप या तो x के या फिर y के कोफिशिएंट सेम कर लें। तो y का कोफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, जो इसके साथ लिखा होता है इसको कहते हैं कोफिशिएंट, तो दोनों का 1 है तो इस मीन यानी कि हम सेम है तो सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो ये बात डिसाइड होती है साइन दे के, देखिए इसके साथ भी प्लस है इसके साथ भी प्लस है, सो इट्स मीन हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी कि सब्ट्रैक्ट, चलें जी इस स्टेप को ना आगे यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर आगे लिख लेता हूँ, चलें यहाँ पर ही आगे जगह है तो भी कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, आप कोई सी एक इक्वेशन ऊपर लिख लें एक नीचे लिख लें, लेट्स सपोज यही लिख लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और ये नीचे लिख लेते हैं माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट करते हुए आपने याद रखना है कि साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये साइन ख़त्म हो गया है, प्लस 2x और x ये हो जाएगा 3x, ये साइन तो ख़त्म हो गया, प्लस 5 माइनस वाई ये हो जाएंगे कैंसिल और ये 3 और ये प्लस 1 ये हो जाएगा 4। अब देखें इसको मैं आगे लिखता हूँ इधर ऊपर, इधर हम एरो बना लेते हैं ताकि समझ आ जाए कि अभी हम नेक्स्ट स्टेप इधर ऊपर करने लगे। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या लिखा हुआ था जी 3x इज इक्वल टू 4। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये देखें 3x इज इक्वल टू 4, ये चीज़ हमने इधर ऊपर लिख ली है। ठीक है जी, अब हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो 3 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4 डिवाइड बाय हो जाएगा 3, तो ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर लेना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी कि पुट x इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन। अब देख लेते हैं जो दोनों में से छोटी सी है, तो दोनों में से जो है वो 1 जो है ये छोटी वैल्यू है, तो इसलिए हम 1 में पुट कर लेते हैं। तो पहले 1 लिख लेते हैं, 1 के x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 1 में पुट करेंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब आप x की जगह क्या लिखेंगे 4/3, 4/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, आपको y की वैल्यू चाहिए तो ये उधर चला जाएगा, y रह जाएगा इधर, तो ये 3 ये इधर आके हो जाएगा -4/3। इसका फर्दर आपने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम आ जाएगा जी इसका 3 और देखें ये 3 से मल्टीप्लाई होके 9 माइनस 1 4 से मल्टीप्लाई होके 4, ऐसे भी कह सकते हैं, या आप 1 का टेबल 3 पे देखें कितने टाइम जा रहा है 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, फिर इस 3 का 3 पे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 9 माइनस 4 होता है जी 5 डिवाइड बाई 3 और इधर आ जाएगा y, तो ये y की वैल्यू भी आ चुकी है।
अब आपने क्या करना है, लास्ट पे दोनों को इकट्ठा लिख देना है। एक्स की वैल्यू है जी आपके पास, ऊपर देख लेते हैं, 4/3 और इसके बाद जी आपके पास जो y की वैल्यू है वो है 5/3। इसको आप ओवरऑल बॉक्स बना दें और लिख दें आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा जी, अब हम इसी पार्ट 2 को सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। तो दोनों को में से जो आपको इजी लगेगा जी फिर आपने उसी को ही आगे कंटिन्यू कर लेना है। तो सेकंड मेथड ये है कि अब हम इसको अलग से रेशनलाइज करेंगे और इसको भी रेशनलाइज करके सॉल्व करेंगे। कैसे, देखें, हमने क्या करना है जी कि x और 1 + y, अब इसका रेशनलाइज जो इसका कंजुगेट होता है माइनस हो जाएगा, तो 1 - आयोटा 1 - आयोटा, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं ऐसे अलग। फिर आगे प्लस, इसको भी y 1 - 2 आयोटा, इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये 1 + 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1। अब आपने x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो लिख लेते हैं जी पहले x मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - आयोटा के साथ, और नीचे हम फार्मूला यूज़ करेंगे a + b a - b वाला। तो a का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस ये आयोटा का स्क्वायर, और फिर आगे प्लस, इसी तरह y जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं y 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और a - b a + b वाला फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा जी b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या किया कि ये मल्टीप्लाई कर देना है, तो x - x आयोटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस इधर आपने पुट कर देना जी -1 प्लस, इसी तरह ये y + 2y आयोटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये तो इसी तरह x - x आयोटा डिवाइड बाय 1, ये माइनस माइनस +1, और y + 2y आयोटा डिवाइड बाय 1 - 4 आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख लेंगे, -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, x - x आयोटा डिवाइड बाय 1 + 1, ये आ जाएगा 2, प्लस आगे y + 2y आयोटा डिवाइड बाय 1, देखिए माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार ये 4 इज इक्वल टू 1। फर्दर जी ये तो इसी तरह आ जाएगा सारा, और इस स्टेप में क्या होगा, y + 2y आयोटा और ये 5 हो जाएगा। अब इसके आगे दो तरीके हैं, या तो एलसीएम ले लें या फिर देखिए आप 5 2 ज़ार 10 को आप दोनों से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, तो इसमें हम लिख लेते हैं जी मल्टीप्लाई 5 2 ये 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, फिर आपने क्या करना है जी, इसके साथ भी 10 मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैंने लिख दिया इसको पहले एज इट इज़, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया 10 को। अब इसके साथ भी आपने एज इट इज़ 10 मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने लिखा इसको पहले ऐसे, और इससे हमने ये 10 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके साथ भी हमने ये 10 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ये 2 1 ज़ार 2 2 5 10 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जी, अब ये हो जाएगा 5x माइनस ये 5x आयोटा प्लस ये 5 1 5 5 2, इसी तरह फिर 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2y प्लस ये हो जाएगा जी 4y आयोटा इज इक्वल टू 10, 1 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, इसमें से रियल पार्ट अलग कर लेना है और इमेजिनरी अलग करना है। रियल पार्ट वो होते हैं जो आयोटा जिनके साथ नहीं होता, तो 5x इसके साथ ये इमेजिनरी है, ये प्लस 2y, ये दोनों रियल पार्ट हैं, अलग ब्रैकेट कर लें, फिर प्लस डाल लें, फिर आयोटा वाले लिखें। देखिए इसके साथ जो है ना माइनस भी है, -5x और प्लस 4y, और इन दोनों के साथ जो आयोटा था वो आपने ले लिया कॉमन, इज इक्वल टू हो गया 10। अब देखें इस साइड पर ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, इस साइड पर ये रियल है, इमेजिनरी नहीं है, तो आप खुद से 0 आयोटा कर लें। ठीक है, आपकी अपनी आसानी के लिए, बाकी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब आपने कंपेयर कर लेना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो इस साइड पर रियल पार्ट हमारे पास है जी 5x प्लस 2y इज इक्वल टू, इस साइड पर जो है वो हमारे पास है 10। ठीक है जी, अब इधर इमेजिनरी पार्ट है -5x प्लस 4y इज इक्वल टू, उस साइड पर है 0। अब आपने इसको नाम दे देना जी इक्वेशन 1 का, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का वही मेथड है, या x के कोफिशिएंट इक्वल करें या y के। तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट इक्वल है, इधर भी 5 है इधर भी 5 है।
अब हम क्योंकि इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है तो ऐड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, साइन डिफरेंट हो तो फिर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, और इस स्टेप को हम यहाँ पर ऊपर सॉल्व करते हैं, ठीक है जी, ताकि जगह भी कम है और एक पेज पे। ये इसलिए गाइड कर रहा हूँ आपको ताकि जब आपकी ई शीट होगी ना पेपर में, ई शीट में आपको पता है आपको एक पेज दिया जाता है, तो आपने इसी तरीके से कर लेना, ठीक है। जहाँ पे आपका समझ लें पेज एंड हो गया है, आपने कोशिश करना है इस पे जगह साइड पर हो, आपने साइड पे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं जी, लिख लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो मैं लिख लेता हूँ इक्वेशंस क्या क्या हैं जी, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 है जी हमारे पास -5x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ऐड कर रहे हैं, ऐड करते हुए आपने याद रखना है साइन वगैरह चेंज नहीं करना है, ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा टारगेट यही होता है कि एक या x कैंसिल हो या y, तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो रहे हैं, और ये 4 और 2 ये हो जाएगा जी 6y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल टू 10/6, ये 6 इधर डिवाइड हो जाएगा और ये मज़ीद डिवाइड हो सकता है, 2 3 6 2 5 10, तो y की वैल्यू आ जाती है जी 5/3। इस वैल्यू को आपने पुट कर लेना है किसी भी इक्वेशन में, दोनों में से जो आपको बेहतर लग रही है। तो लिख लेते हैं जी पुट y इज इक्वल टू 5/3 इन इक्वेशन 1 में ही कर लेते हैं जी 1 क्या है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो ये 5x प्लस 2, अब y की जगह आप क्या लिखेंगे जी 5/3 इज इक्वल टू 10, और ये 5x प्लस 5 2 ज़ार ये 10/3 इज इक्वल टू 10। आपको x की वैल्यू चाहिए तो ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5x, और ये 10 ये इधर आके -10/3, इसको आपने बनाना है जिसका एलसीएम। एलसीएम इसका आ जाएगा, ये देखें ये 10 3 30 हो जाएगा -10, और ये आ जाएगा 20/3, और इधर आ जाएगा 5x, ठीक है जी। आपको x की वैल्यू चाहिए तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x रह जाएगा, और इधर 20/3। देखें ये 520 के साथ जो है ना वो डिवाइड होगा, लेकिन 3 के साथ चूँकि लिखा जाएगा इसलिए उस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 515 5 420, ये 4/3 आपका x का आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब आप इसको इकट्ठा करके लिख लें, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। सो यहाँ पर लिख लेते हैं, जगह कम है, तो x इज इक्वल टू 4/3, और y की वैल्यू है जी हमारे पास ऊपर देख लेते हैं एक दफ़ा 5/3, ठीक है जी 5/3। आप देख लें दोनों मेथड से सेम ही आंसर आ रहा है, इसलिए आप कोई भी मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारे पास। पार्ट 3 को सॉल्व करने के लिए आपने थोड़ी सी एक ट्रिक यूज़ करनी है, वैसे सॉल्व तो हो सकता है लेकिन बेहतर है कि x वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू एक तरफ कर लें, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करते हैं, ये 2 x ओवर 2 प्लस आयोटा, और इसको आप इधर शिफ्ट कर लें माइनस, देखिए इधर प्लस है ना, इधर आके ये हो जाएगा माइनस, और 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 1 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। अब जी इससे आगे अब देखिए, अब आप एलसीएम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, रैशनलाइजिंग के थ्रू भी। मैंने आपको पिछला क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व करवाया है, लेकिन अभी हम डायरेक्ट बस सिंपल एलसीएम ही करेंगे क्योंकि आपको मेन चीज़ थी आपको टेक्निक समझाना, वो समझ आ गई है। तो इसका एलसीएम बन रहा है जी हमारे पास दोनों आ जाएंगे 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, ठीक है। ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, तो x के साथ आ जाएगा जी 2 माइनस आयोटा माइनस, और ये y के साथ y 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, इसको भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व रेशनलाइज कर लेना है क्योंकि ये एक ही वैल्यू है। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये साइन चेंज हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा और ये 3 प्लस 2 आयोटा। x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2x माइनस एक्स आयोटा माइनस 2y, और इस चूँकि माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये y आयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाय ये a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ करें, तो ये a का स्केयर माइनस ये हो जाएगा b का स्केयर इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा जी, फिर आगे -5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, डिवाइड बाय
ये भी फार्मूला है जी, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला, तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर आ जाएगा। फर्दर जी इसमें आपने क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेना है। तो रियल पार्ट ये है जी 2x और इधर है -2y, ये रियल हैं। और अगर इमेजिनरी में देखें तो ये -x, ठीक है, -y, दोनों का आयोटा आपने ये -x -y और आयोटा दोनों में कॉमन ले लिया। डिवाइड बाय, देखिए 2 ये 4 माइनस आयोटा स्केयर की जगह आप लिख लेंगे -1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा 3, ये इसी तरह आ जाएगा -5 3 15 आयोटा, चूँकि माइनस है ये माइनस हो जाएगा 5 2 10, ठीक है। आयोटा और आयोटा ये आयोटा का स्केयर बनेगा, डिवाइड बाय 3 का स्केयर 9 माइनस 2 का स्केयर 4 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। ओके जी, अब आगे देखें तो ये क्लियर हो गया, इसलिए इसको एज इट इज लिखेंगे 2x -2y और प्लस -x -y आयोटा डिवाइड बाय, ये देखें ये 4 ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर 3 2 आयोटा -15 आयोटा, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, -13 आयोटा आ जाएगा। और देखें इधर मैं जब पुट करूँगा -1, वो माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये 10 मैंने डायरेक्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी डायरेक्ट करते हैं जी, आयोटा स्केयर की जगह माइनस लिखेंगे -1, वो माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, सिंपल आ जाएगा 4। ये इसी तरह 2x -2y प्लस -x -y और 2, और ये हो जाएगा जी 5, और इसके बाद 3 और 10 13 -13 आयोटा डिवाइड बाय ये 13। अब देखें ये 13 जो है दोनों से डिवाइड हो सकता है, इसलिए आप क्या करें, ये तो सारा इसी तरह लिख दें 2x -2y प्लस -x -y आयोटा डिवाइड बाय 5। इसको देखें मैं अलग अलग डिवाइड करता हूँ, 13/13 -13/13 आयोटा, अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा दोनों की जगह। अच्छा ये सारी वैल्यू एज इट इज़ ही आ रही है जी, 2x -2y और प्लस -x -y आयोटा डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, देखें 1 -1 आयोटा, सिंपल आयोटा लिख लें, ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है यहाँ पे कि ये तो क्लियर है, रियल भी इमेजिनरी भी, ये एक्स्ट्रा है, इसको आप उधर भेज दें, ठीक है। तो ये तो डिवाइड हो रहा है, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2x -2y और प्लस -x -y इज इक्वल टू, ये अब जिससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 -5 आयोटा आ जाएगा। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं जी। तो जी इसमें जो रियल पार्ट है वो है हमारे पास 2x -2y और इस तरफ जो रियल पार्ट है वो है 5, ये हो गया रियल। अब इमेजिनरी देखें -x -y इज इक्वल टू -5। अच्छा एक काम करें, इसको तो चलें 1 का नाम दे देते हैं, इसमें आप ना माइनस कॉमन ले लें, क्योंकि इधर भी माइनस है, माइनस कॉमन लें तो ये x + y हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगी, ये सिंपली आपके पास आ जाएगा x + y इज इक्वल टू 5। इसको आप नाम दे दें जी इक्वेशन 2 का। अब आपने देखना है जी, या तो x के कोफिशिएंट या फिर y के इक्वल करना है, तो यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है, ना तो x के ना y के, तो हम क्या कर लेते हैं जी कि फिर अगर लेट्स हम y के इक्वल करें, क्योंकि इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, तो इधर 2y है, तो इधर 2 लाने के लिए हम इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, ठीक है जी। 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये देखें ये 2x प्लस ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 10, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का। अब आपने इक्वेशन 1 और 3 को आपस में ऐड करना है, तो एज़ यूजुअल जी पेज यहाँ पे एंड हो गए, तो यहाँ पे हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपने भी ऐसे ही करना है जी, पेपर में ई शीट है, एक ही पेज है, तो आपने साइड पे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है जी। तो कोई सी एक वैल्यू पर लिख लेते हैं, लेट्स सपोज जी मैं लिख लेता हूँ एक 2x + 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। और दूसरी है जी हमारे पास, दूसरी क्या है जी 2x - 2y इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया जी। ऐड करते हुए आपने कोई साइन वगैरह चेंज नहीं करना, ये डायरेक्ट कैंसिल, 2 और 2 ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 10 और 5 15, तो x इज इक्वल टू 15/4, ठीक है जी। तो ये मज़ीद चूँकि डिवाइड नहीं हो सकते,
यही आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। इसको अब आपने किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेना है जो सिंपल सी हो। सिंपल आई थिंक ये 2 है, देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हम क्या करते हैं जी, इसको लिख लेते हैं पुट इन 2। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप पुट इन 2। 2 हमारे पास है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर x की जगह हमने क्या लिखना है जी, 15/4 प्लस वाई और आगे इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये 5 ये इधर आके -15/4, इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं। इसका एलसीएम देख लेते हैं जी, एलसीएम इसका बन रहा है 4 4 5 20, 1 15 से मल्टीप्लाई हो गए 15, और 15 में से 20 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5/4। तो यही आपकी y की वैल्यू b है। ठीक है जी, आपने एंड पे यहाँ पे हम लिख लेते हैं छोटा सा करके, x की वैल्यू हमारी है जी, ऊपर लिखी हुई है 15/4 और y की वैल्यू है हमारी 5/4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद है जी कि आपको समझ आ गई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है जी, देखें इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी वो सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 4 है। इसमें हमने क्या करना है जी, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। इस पे फार्मूला ओपन करेंगे, इस पे भी फार्मूला ओपन करके सॉल्व करेंगे। ओवरऑल हमने इस साइड पर एक इमेजिनरी पार्ट और एक रियल बनाना है, जैसे इस तरफ है एक रियल है और एक इमेजिनरी है, इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, एक्स एज इट इज़ यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये ए का स्क्वायर, ठीक है, मैं इसको ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, ए का स्क्वायर, आगे जी प्लस ये बी का स्क्वायर प्लस 2a और ये आ जाएगा b। क्लियर जी, फिर आगे y, और इसमें भी आपने यही काम करना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और ये आ जाएगा जी b, और आगे 3 + 10 आयोटा। इसी तरह अब फर्दर जी आपने देखना है, इसको सॉल्व करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा जी 2 आयोटा प्लस फिर आगे y, और ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा और इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा आ जाएगा। फर्दर जी आपने इसको सॉल्व करना है। तो 1 ये देखें इसकी जगह आ जाएगा -1, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह, आगे +2 आयोटा प्लस y इधर 4 और इधर भी -1 पुट करेंगे तो ये -1 -4 आयोटा इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा आ जाएगा। ये 1 और 1 कैंसिल, इधर रह गया x और इधर रह गया 2 आयोटा प्लस y, और इसमें रह जाएगा जी 3 - 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा। ये आ जाएगा 2x आयोटा प्लस 3y - 4y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा। इसमें से अब आपने रियल पार्ट अलग करने हैं, इमेजिनरी अलग कर लेना है। तो रियल इसमें तीनों में से एक ही है जी 3y, ये अलग हो गया, और इमेजिनरी जो है ये दोनों हैं। तो 2x - 4y और दोनों का आयोटा आपने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा। ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, इसी तरह ये रियल और ये इमेजिनरी। अब आपने इसको कर लेना जी कंपेयर। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इस साइड पर जी हमारे पास रियल जो है वो है 3y और इस साइड पर जो रियल है वो है 3। अब इमेजिनरी को कंपेयर करते हैं। 2x - 4y इज इक्वल टू इस तरफ है 10। आयोटा को आपने साथ कंसिडर नहीं करना। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी जी हमारी, ये देखें y की वैल्यू चाहिए तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हमने नाम दे देना जी 1 का, और यहाँ पर लिख लेते हैं ये वैल्यू हम पुट करेंगे 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये 2x - 4 और y की जगह हम y की वैल्यू जो है जी 1 ये पुट कर लेंगे इज इक्वल टू 10, और ये 2x - 4 इज इक्वल टू 10, ये -4 उधर जाके हो जाएगा +4, 2x ये 10 + 4 10 + 4 हो जाएगा जी 14, और ये 2x x की वैल्यू चाहिए तो 2 14 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 7, x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आपके पास x की जो वैल्यू है वो 7 है और y की जो वैल्यू है वो है 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है जी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5।
फाइंड दी कम्प्लेक्स नंबर, एक कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है जिसका नाम उन्होंने बता दिया जी z, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है इफ़ अगर ये दिया जाए तो। अच्छा, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे। लेट हम कहते हैं जी ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको हम नाम जी का दिया हुआ है और ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये है जी x प्लस वाई आयोटा। अब एक्चुअली जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये इसकी प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी, इधर x की जगह कोई नंबर होगा, इधर y की जगह भी, ठीक है। तो वो प्रॉपर हमारा आंसर होगा। अभी हमने इसको लेट कर लिया, ठीक है। अब हम ये वैल्यू जो z की वैल्यू हमने लेट की है ना इसमें हम पुट कर लेंगे। तो 4, ठीक है, ये वाला 4 z की जगह हम ये लिखेंगे x प्लस वाई आयोटा माइनस 3। देखें यहाँ पर z के ऊपर एक लाइन लगी हुई है बार सी, इसका मतलब है कंजुगेट। तो z का जो कंजुगेट है जी वो आ जाएगा x, देखें प्लस है ना तो ये माइनस वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने लिख लेना है x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू, इसको आपने रेशनलाइज करना है 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कंजुगेट इसका आ जाएगा 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा। इसको आप सॉल्व करें तो ये मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो ये 4x प्लस 4y आयोटा माइनस 3x, देखें बाहर माइनस हो तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3y आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 2 प्लस आयोटा के साथ माइनस 18 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ डिवाइड बाय, इस पे आप फार्मूला यूज़ करें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। इसमें आपने जो रियल पार्ट है वो अलग कर लेना है, तो ये 4x, इसके अलावा ये माइनस 3x, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो ये दोनों है जी 4y प्लस 3y और दोनों का जो आयोटा है वो आपने कॉमन ले लिया और ये आ जाएगा जी 2 प्लस आयोटा माइनस 18 टू द 36 आयोटा, इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा 18 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस, देखें इसकी जगह जब हम -1 पुट करेंगे ना वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे +1। क्लियर। अब हमने क्या करना है, देखें ये सॉल्व हो सकते हैं, ये भी x है ये भी x है, 4x में से 3x माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा x प्लस 4 और 3 ये हो जाएगा 7y और साथ इसके आयोटा भी इज इक्वल टू ये 2 आयोटा माइनस 36 आयोटा है तो ये माइनस 35 आयोटा और यहाँ पर हम पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह -1, वो माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस और 18 आ जाएगा डिवाइड बाय 4 और 1 ये हो जाएगा 5। अब ये तो इसी तरह x प्लस 7y आयोटा ये 2 और 18 ये हो जाता है जी 20 माइनस 35 आयोटा डिवाइड बाय 5। अब चूँकि 5 दोनों को डिवाइड कर सकता है तो इसलिए हम इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं जी, 20 डिवाइड बाय 5 माइनस 35 डिवाइड बाय 5 आयोटा और ये आ जाएगा जी 4 और ये हमारे पास आता है 7 आयोटा, ठीक है, और x प्लस 7y आयोटा। अब हम इसको कर लेंगे जी कंपेयर, लिख लेते हैं पहले कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इस साइड पर रियल पार्ट x है और उस साइड पर रियल पार्ट 4 है, लेकिन ये डायरेक्ट वैल्यू भी आ गई इसकी y x की। इस साइड पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7y है, आयोटा के साथ जो होता है वो कंसिडर करना है और इधर -7 है तो y इज इक्वल टू -7/7 ये कैंसिल होके y इज इक्वल टू -1, तो ये y की वैल्यू आती है और ये x की। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि हमने जो नंबर लेट किया हुआ था एक्चुअली हमने फाइंड करना है जी कम्प्लेक्स नंबर z, इसको हमने सपोज कर लिया था कि ये नंबर है। अब x और y की जो वैल्यूज़ आई हैं ना हमारे पास, ये x और y की ये वैल्यू हमने पुट कर देनी है इसमें, ठीक है, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं जी 1 का, ठीक है, और नीचे लिख लेते हैं जी के पुट, यहाँ पर हम नीचे लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन 1। अब 1 हमारे पास क्या है जी, 1 है हमारे पास जिसको हमने लेट किया था z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब इसमें अगर आप x की वैल्यू देखें तो वो कितनी है जी 4, आगे प्लस y की कितनी है -1, ठीक है। तो देखिए -1 पुट करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा -1 और साथ आयोटा 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 ये 1 आयोटा मल्टीप्लाई होकर ये माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये फाइनली वो नंबर है जी जिसका हमें कहा गया था कि आप कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करें, वो है 4 माइनस आयोटा। तो ये आपका फाइनल आंसर बी है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 6,
फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। ये बहुत आसान और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, आपने कैसे कंजुगेट लेना है वो मैं आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन प्रॉपर मेथड को अब आपने सीखना है। कंजुगेट लेते हुए आपने सबसे पहले इसको लेट कर लेना है कोई ये नंबर यानी कि जेड के। ठीक है, जेड कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर के लिए जेड यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम जेड कह देंगे। 4 - 3 आयोटा। अब कंजुगेट की ये एक साइन है या अलामत है जिसके ऊपर ये एक लाइन लगा देते हैं, और इसमें क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ है उस पार्ट का साइन चेंज करना है। तो ये 4 और ये माइनस की जगह अब क्या हो जाएगा +3 आयोटा। ठीक है, और यही आपका आंसर भी है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि कंजुगेट में आपने साइन किसका चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है, अभी हम अगला पार्ट सॉल्व करते हैं, आपको इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी कि हम इसको लेट कर लेते हैं जेड के। ठीक है, तो लेट c = 3 आयोटा +8। फिर आपने कंजुगेट लेना है तो ये लाइन लगा देनी है, इसका मतलब कंजुगेट। अब कंजुगेट लेते हैं, ये चीज़ माइंड में रखनी है कि इन दोनों में से किसका साइन चेंज होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला इसका। अब ये कुछ साइन नहीं इसके साथ पता नहीं चल रहा, तो ये प्लस का होगा +3, ये हो जाएगा जी -3 आयोटा +8, और यही आपका आंसर बी है। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आपने क्या करना है, पहले इसको तो सॉल्व थोड़ा सा कर लेना है। देखिए ये 2 + ये जो अंडर रूट का साइन है आप ऊपर वाली वैल्यू के अलग कर दें। ठीक है, ऐसे -1 और नीचे वाले अलग कर दें, ये 5। ठीक है जी, आपने अलग अलग कर दिया। अब आपने क्या करना है कि इसको चले हम नाम भी दे देते हैं z का। आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है जी -1 के। अगर इसका हम दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, ठीक है इसका, और ये आयोटा किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट -1 के। इसका मतलब ये अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। अब हमारे पास भी अंडर रूट -1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे जी आयोटा और डिवाइड बाय ये अंडर रूट 5। अब हम इसका कंजुगेट ले लेंगे। ठीक है, अब हमें प्रॉपर क्लियर हो गया है कि कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी है। अब हम कंजुगेट लेंगे तो इसमें क्या होगा जी कि ये जो प्लस है इसके साथ, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ये है इसके साथ प्लस है, तो ये हो जाएगा -आयोटा बाय अंडर रूट 5, और यही आंसर भी है। नेक्स्ट जी पार्ट 4। इसमें आपने इसको लेट कर लिया जी z = 5 आयोटा डिवाइड बाय 2 -7/8। अब आपने इसका कंजुगेट ले लेना है जी। कंजुगेट आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो ये इमेजिनरी पार्ट है इसके साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि अभी प्लस है, और ये 7/8 इसी तरह। अब बेशक ये भी ठीक है आंसर, इसमें बेशक आप रियल पार्ट को पहले लिख लें, -7/8 -5/2 आयोटा। ठीक है जी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों में से इस चीज़ से अब आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि जी ये वाला आंसर होगा या ये होगा। ठीक है, दोनों ठीक है, आप कोई भी लिख देते हैं आपका आंसर बिल्कुल ठीक कंसिडर होगा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है कि इस कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है। पहले हम ये करते हैं कि हम पहले इसको ना समझ लेते हैं कि वो जो फार्मूला है वो बनता कैसे है और क्या फार्मूला है क्या, फिर हम क्वेश्चन जो है ना इसका जो पार्ट 1 है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप टाइम कोड के ज़रिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम पहले जी इसका जो फार्मूला है वो सीख लेते हैं, फिर हम जो है ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मैग्नीट्यूड का वर्ड भी यूज़ किया जाता है इसके लिए, और मॉडुलस, इसको हम सिंपल ना मॉड भी कह देते हैं। ठीक है, और इसकी अलामत क्या होगी कि आपने लेट्स सपोज जी एक आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, उसका जब भी आप मैग्नीट्यूड या मॉड लेंगे तो आपने इस तरह ये लाइन लगानी है वर्टिकल्स। ठीक है, ये मॉड की या मैग्नीट्यूड की अलामत होगी। इसका फार्मूला ये है कि रियल पार्ट का स्केयर और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। फॉर एग्जांपल कैसे जी, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये चीज़ गाइड करता हूँ कि एक कम्प्लेक्स नंबर जी का लेते हैं जी 2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब इसमें से मैं कहता हूँ जी रियल पार्ट इन दोनों में से कौन सा है, 2। इसका मतलब है कि आप 2 का स्केयर ले लें। ठीक है, प्लस इमेजिनरी ऑफ जी, आई एम का मतलब है इमेजिनरी पार्ट किसका, जी का। देखें आर ई का मतलब है रियल पार्ट किसका जी, जेड का। जेड का रियल पार्ट कौन सा है, 2, ये 2 का स्केयर। इसका मतलब क्या है कि आई एम इमेजिनरी पार्ट किसका, जी का।
तो ये जी है, जी का इमेजिनरी पार्ट क्या है जी 3 का स्केयर। और इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो ये 2 का स्केयर, ये 4 + 3 का स्केयर 9, और 9 और 4 ये होता है जी 13, और ये आपका आंसर आ जाता है। अब एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि ये फार्मूला बना कैसे है, इसको मैं आपको बना के बताता हूँ कि कैसे बनता है। देखें जी, ये आपके पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है ये वाली लाइन जो है ये एक्स एक्सिस की होती है, इसको हम एक्स कह देते हैं, और ये वाली जो है ये वाई की होती है, इसको हम वाई कह देते हैं। सपोज यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है जी। अच्छा, वो पॉइंट हम 2 और 3 ही कंसिडर कर लेते हैं, 2 और 3, ठीक है। दोनों मिलके ये एक्स होता है और ये वाई होता है, दोनों मिलके एक पॉइंट बनाते हैं। अब सपोज कर लें जी ये कहीं 0 है, और इधर हम 1 कर लेते हैं, इधर हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इधर हम 1 कर लेते हैं, इधर 2 कर लेते हैं, और इधर हम 3 कर लेते हैं। अब इस पॉइंट को ड्रा करना, देखें अब 2 एक्स एक्सिस पे ये 2 है, ठीक है, ये आपने पॉइंट कर दिया। अब वाई पे कितना है 3, ये दूसरा वाई होता है, वाई ये वाई है तो ये वाई 3 हो गया। तो यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये एक्स हो गया, और ये चूंकि ये वाई है तो इसके सामने ये भी वाई होगा। ये आपका एक्चुअली ये जो है ना, इसको हम बोल देते हैं जी का नाम दे देते हैं। अब आपने नाम सुना होगा पैथागोरस थ्योरम का, ठीक है, बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या है जी कि ये देखें, ये होती है हाइपोटेन्यूज, ये होती है बेस, और ये होती है परपेंडिकुलर। पैथागोरस थ्योरम ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसलिए हम इसको डिस्टेंस को यूँ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बेस, ये पैथागोरस थ्योरम क्या है जी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये बेस का हम स्क्वायर कर लेते हैं डायरेक्ट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए हम इसको सिंपली जो है ना पॉजिटिव लिख सकते हैं ऐसे, और परपेंडिकुलर है जी वाई का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इसका हम दोनों तरफ ले लेते हैं जी स्क्वायर रूट। मैं लिख लेता हूँ, ये स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया जी, और ये इसी तरह सारा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब अगर सपोज कर लें जी कोई एक नंबर है हमारे पास जी जो कि है एक्स प्लस वाई होता। अब अगर इस फार्मूले को आप समझने की कोशिश करें तो एक्स से मुराद क्या है, एक्स से मुराद ये देखें ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, रियल पार्ट का, किसका जी जी का, रियल पार्ट का क्या कर दिया हमने, ये देखें स्क्वायर, फिर प्लस। अब वाई, वाई क्या चीज़ है, इमेजिनरी पार्ट है, किसका जी जी का, और इसका भी हमने क्या किया हुआ जी स्क्वायर, और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूला एक्चुअली बन जाता है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, जब भी हम क्वेश्चन जो इसका 7 का पार्ट 1 है वो सॉल्व करते हैं। तो जी सबसे पहले मैग्नीट्यूड लेते हुए आपने क्या करना है, इसको कोई नाम दे देना है जेड का, ठीक है। तो ये जेड इज इक्वल टू 11 + 12 आयोटा। अब इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे लेंगे जी, मैग्नीट्यूड का ये सिंपल सा फार्मूला, ये आप लाइन लगा दी, इसका मतलब है ये आप मैग्नीट्यूड लेने लगे। और फार्मूला क्या है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर नहीं करना, इसके साथ जो है इसका, ठीक है, ये, और हमेशा बीच में प्लस का साइन है। अब आप क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर होता है जी 121 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लें तो ये आता है जी 265, और ये 265 का फर्दर कोई इतना इसके रूट नहीं है, तो यही आपका आंसर भी होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है जी। आगे जी सेकंड पार्ट, इसमें सबसे पहले आपने z बना लेना है, ठीक है, फिर आपने उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है। तो बनाएंगे कैसे, सिंपल ब्रैकेट ख़त्म करें, 2 + 3 आयोटा, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -2 -6 आयोटा। अब आप क्या करें जी, रियल पार्ट इकट्ठे कर लें, देखें 2 - 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0, बेशक आप 0 लिख लें। 3 आयोटा -6 आयोटा, तो ये +3 - 6 ये -3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपने इसको नाम भी दे दिया जी का, इसका अब आप ले लें जी मैग्नीट्यूड या मॉड। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है जी, रियल का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ माइनस भी है तो माइनस का स्क्वायर भी कर लेंगे, ठीक है जी। तो 0 का स्क्वायर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, प्लस देखिए पावर इवन है ना, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 का स्क्वायर 9, और 0 + 9 ये आ जाएगा 9, और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है जी वो है 3। तो ये आपका z का मैग्नीट्यूड या मॉड ये आ गया है, ठीक है जी।
इसमें भी सबसे पहले आपने z को बना लेना, ठीक है। बनाएंगे कैसे, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 6 प्लस 3 आयोटा के साथ, फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 3 आयोटा के साथ, ठीक है जी। ये हो जाएगा 6 2 ज़ार 12 प्लस 3 2 ज़ार 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा, और माइनस क्योंकि बाहर माइनस है ये माइनस हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, इसकी जगह 0 लिखें ना लिखें, आगे ये -3 आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिख लेंगे -1। 12 ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3, 12 और 3 ये हो जाएगा 15, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, देखें ये तो रियल पार्ट है, इमेजिनरी के लिए आप खुद से लिख लें 0 और आयोटा, इसका अब आपने कंजुगेट ले लेना, ठीक है। कंजुगेट में क्या होता है जी, रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी वाला जो पार्ट है इसका स्क्वायर। 15 का स्क्वायर देखें 0 है ना, तो 0 का स्क्वायर ये 0 ही हो जाएगा सारा, इसको आप इसी तरह ही रहने दें, ठीक है। अदरवाइज अगर आप 15 का स्क्वायर ले लेते हैं तो तब भी ठीक है, ये बीच में से ख़त्म हो गया क्योंकि 0 है, ये अब कैंसिल हो जाएगा तो ये 15 आ जाएगा। अगर आप 15 का स्क्वायर ले लेते, जो आंसर आता उसका अगर आप स्क्वायर रूट लें तो फिर भी 15 ही आता, इसलिए यही आपका आंसर होगा जी, ठीक है। अच्छा जी, इसमें हम सबसे पहले इसको z बनाएंगे सिंपल, और फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड आपने तब लेना है जब उसका सिंपल एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी हो, ठीक है। यहाँ पर देखें दो दो है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है जी, सबसे पहले इसको रेशनलाइज फिर कर लेंगे, ठीक है। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसका कंजुगेट आपने लेकर इधर मल्टीप्लाई भी कर देना है, प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा और डिवाइड भी कर दिया। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस आयोटा से, फिर -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा के साथ, डिवाइड बाय a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ करें तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है जी। ये 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय ये 4 माइनस, यहाँ पर आपने क्या करना है जी, इसकी जगह पुट कर लेना है -1 6, ये देखें ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, -3 -4 ये -7 आयोटा, इधर आप पुट करेंगे -1, वो माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 ये माइनस माइनस प्लस 1, ठीक हो गया जी। इसके अलावा 6 -2 6 -2 4 -7 आयोटा, डिवाइड बाय 4 प्लस 1 5, इसको अलग कर लें 4/5 -7/5, इसको आप नाम दे दें z का। इसका अब आप मैग्नीट्यूड ले लें। मैग्नीट्यूड कैसे है जी, बहुत आसान है इसका। आपने क्या किया जी, रियल पार्ट का स्क्वायर, ठीक है जी, फिर आगे प्लस, फार्मूला में हमेशा प्लस आएगा, और इसके साथ जो साइन होगा वो इधर आ जाएगा, -7/5 इसका होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, प्लस देखिए पावर इवन है ना, माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 25, ठीक हो गया जी। अब आप अगर इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम इसका आ जाएगा 25, दोनों सेम है, ये भी सेम है, तो ये डायरेक्ट आप लिख दें 16 + 49, ठीक है जी। और 16 + 49 ऑलमोस्ट ये बन रहा है जी 65 डिवाइड बाय 25। अब ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, 5 के टेबल से। देखें 5 5 25, 6 पे 5 1 5, एक रह जाएगा 15 बन जाएगा, 5 3 15, तो ये आ जाएगा जी √ ऊपर 13 और डिवाइड बाय 5, तो ये आपका फाइनल आंसर है जी, ठीक है। आगे जी पार्ट इसका 5 है। पार्ट 5 मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो ये है, देखें इसको अगर आप a समझ लें, a माइनस ये b, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b वाला फार्मूला यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो वो फार्मूला क्या है जी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। जो भी हो आपने इससे परेशान नहीं होना, a क्या है b क्या, आप इसको a बोल रहे हैं और इसको b बोल रहे हैं, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा कैंसिल, आ जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा कैंसिल, ब्रैकेट बननी है, और फिर आगे -8, ठीक है जी। 3 ये माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा, 3 और 8 ऑलमोस्ट ये होता है जी 11। अब चूंकि इसके साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो आपने खुद से बना लेना 0 आयोटा,
ठीक है, तो ये हो जाता है जी। तो जब क्वेश्चन बिल्कुल एंड पे हो, एक्सरसाइज ख़त्म होने वाली हो, तो एक अलग सी खुशी होती है जी। ठीक है, बड़ी बहुत एफर्ट होती है, यकीन करें शायद आप इसको समझ ना सकें। मेरे लिए यही है कि आप लाइक करें वीडियो को, ठीक है, कमेंट्स करके बताएं कि सर अच्छा लगा हमें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, यही मेरे लिए जो है ना वो खुशी का बायस होता है। बाकी जी आगे हमने इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ये हमारे पास सिंपली मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला जी, रियल का स्केयर और प्लस ये आ जाएगा ज़ीरो का स्केयर। इसके अलावा अगर आप देखें तो 11 का स्केयर इसी तरह, ज़ीरो है ना तो इसको रहने दें, ये 11 का स्केयर है, इसी तरह लिखें। ज़ीरो का स्केयर ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर इसमें अगर ज़ीरो ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 11, अगर आप 11 का स्केयर ले भी लेते हैं तो फिर भी उसका आप स्केयर रूट लेंगे तो 11 ही आएगा। तो ये आपका जी फाइनल आंसर आ जाता है। अगर आपको मज़ीद वीडियोस वगैरह चाहिए तो आपने अभी से अभी इसी वीडियो के ऊपर सब ने सब्सक्राइब करना है जी। ज़्यादा से ज़्यादा आपने सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स को शेयर करना है। जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मुझे लगेगा कि जी हाँ जी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी इस चैनल पे आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके लिए मज़ीद मेहनत करूँगा, फुल बुक आपके लिए जो है वो सॉल्व करूँगा। तो बाकी जी पढ़ाते हुए कोई चीज़ गलती हुई है तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।